तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फोर्स। तो फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज द दिस इज अ पुश और पुल ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी पे जो हम पुश या पुल लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फोर्स। तो फोर्स को हमने डिफाइन किया है, पुश और पुल ऑन एनी बॉडी क्या होगा, आपका फोर्स होगा। फोर्स में आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है इसमें। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी ये आपका बन जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। ये SI यूनिट आपका होता है फोर्स का न्यूटन, और इसका सिंबल होता है, फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। नेक्स्ट हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। तो इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। पहला चीज तो क्या सकता है, बॉडी के स्पीड को, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके। थर्ड, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे किसी बलून पे हम दोनों साइड से फोर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, उसका शेप एंड चेंज हो जाएगा। तो आपका फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में फोर्सेस तो हम पढ़ेंगे, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो हम बोलेंगे वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। अगर रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पे आपका अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 इस डायरेक्शन से, F2 और F3, लेकिन इन तीनों को जो रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 प्लस F3, अगर ये आपका 0 है तो हम बोलेंगे ये सारे फोर्सेस कैसे हैं आपके, कि बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। वही अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू नॉट 0 है तो हम बोले कि ऑब्जेक्ट पे कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन द टग ऑफ वार, रस्सा कसी के खेल में क्या होता है कि अगर आपका दोनों साइड से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो आपका इक्वल है, तो हम देखेंगे कि जो भी रस्सी है उसका मूवमेंट क्या होगा, आपका रोप का मूवमेंट क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही अगर किसी एक साइड का फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा, जैसे F1 इज ग्रेटर देन F2 हो जाएगा, तो आपका जो रोप होगा वो F1 डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो हम बोलेंगे कि उस पर जो रोप पे जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। देखो, अब देखो बैलेंस फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपका बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो बैलेंस्ड फोर्स
डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस भी स्टेट में आपका ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या अगर किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो सेम डायरेक्शन में, उसी स्पीड से, उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपका बैलेंस फोर्स का, कि बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका बैलेंस फोर्स का, कि बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है आपका इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका बैलेंस फोर्स का? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस अ बलून फ्रॉम अपोजिट साइड्स द साइज एंड शेप ऑफ बलून इज चेंज्ड। अनबैलेंस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसकी स्पीड भी आपकी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम 3 लॉज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन आपका क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स if external unbalanced force does not act, then state of object does not change। ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया।